ये आदेश कर रहे हैं। लौकिक सुखों की तो साधारण भक्ति में ही ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि वो विषवत लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें रस है नहीं। जो बेचारे अविद्या अज्ञान ग्रसित जीव हैं वही खोजते हैं विषयों में सुख। जैसे बेचारा मृग रेत में सुंदर जल का जो आभास हो रहा है उस आभास में दौड़ता घूमता है प्यास बुझाने के लिए, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। ऐसे ही बेचारा संतों से विमुख हुआ ज्ञानी जीव नाना प्रकार के भोगों में सुख शांति और अखंड आनंद खोज रहा है। जब प्यारेजू की श्री चरणारविंद की उपासना मिल जाती है तो लौकिक विषयों की, लौकिक सुखों की, लौकिक पदों की क्या बात चले। जो चरम अवस्था का वास्तविक सुख है, जगत में तो सुख है ही नहीं, लोक लोकांतर तो मायाकृत है, लेकिन जिसे हां सुख कहते हैं वो है मोक्ष सुख। समस्त साधनाओं का फल है जीवन मुक्त हो जाना। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं यदि धर्म करते हुए संतों से प्रेम नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु का भजन नहीं हुआ, तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए, मुझे ऐसे धर्म कर्म से कोई संबंध नहीं जो भगवत प्रेम प्रदान न कर सके। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहां नहीं राम प्रेम प्रदानो। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जहां भगवत प्रेम नहीं। फिर ये तो प्रिया प्रीतम का प्रेम, वृंदावन का प्रेम, ये तो सब जगह प्रसिद्ध है। ये प्रेम भूमि है वृंदावन, अद्भुत प्रेम का साम्राज्य यहां है। इसके लिए आपको श्री जी ने बुलाया है, आकर्षित किया है, तभी आप शरणागत हो रहे हैं, तभी आप श्री जी के चरणों का आश्रय ले रहे। नहीं आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप अपने बुद्धि बल से वृंदावन नित्य विहार रस के उपासना को स्वीकार किए, आप अपने बुद्धि बल से श्यामा श्याम के शरण हुए, आप अपने बुद्धि बल से वृंदावन धाम आए। नहीं, श्री जी ने, श्यामाजू ने आपको बुलाया है, श्यामाजू ने आपको स्वीकार किया है। तो अब और सकल धर्मन को तू तज, समिट जा, चिंता मत करो। एक उपासक आज कह रहे थे, शायद बैठे भी हों, कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के शरणागत हैं, श्रीनाथ जी की सेवा भी हमारे यहाँ विराजमान, पर मेरे को भय बना रहता है, पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं। कैसे शरणागति है आपकी, कैसी आप उपासना करते हैं प्रभु की, कि अभी आपको ये प्रश्न बना हुआ है। अरे ये प्रश्न तो भजन की बात जाने दो, केवल शरणागति से खत्म हो जाना चाहिए। केवल शरणागति से, भजन तो एक अलग विषय हो जाता है। केवल इतने से, हे हरि मैं आपका हूं, अगर इतना आपने बोल दिया है हृदय से तो लिख लो कागज में, यह संशय तो खत्म ही कर दो कि मेरा पतन हो जाएगा। वचन की शरणागति का निर्वाह करते हैं, हृदय की शरणागति तो बात बहुत दूर की रही। वचन से, हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, हे किशोरी जी मैं आपका हूं। कैसी बात करते हो, मेरा उद्धार होगा कि नहीं, इसका मतलब आपकी शरणागति नहीं है। आप भले कुछ कहें, शरणागत, अगर एक शरणागत बच्चा भी है तो आप उसे एकांत में बुला के पूछ लो, तो उसकी ठसक से तुम्हें पता चल जाएगा कि शरणागति किसे कहते हैं। हम प्रियाजू के हैं, तो आपकी दुर्गति का कारण क्या हुआ? आप शरीर को अपना माने, शरीर संबंधियों को अपना माने, भोगों को अपना माने, प्रिया प्रीतम को पराया माने, यही आपकी दुर्गति का कारण हुआ। सुधार क्या हो गया? ये सब है, लेकिन अंदर से मान लिया मैं प्रिया प्रीतम का, प्रिया प्रीतम हमारे, ये सब प्रिया प्रीतम की द्वारा दी गई सेवाएं हैं। प्रधान तो स्वामी हमारे श्यामा श्याम, हम उनके सेवक, बस आगे जो उपासना है वो तो आगे की बात। इतने से हम कह रहे हैं लिख लो, आपकी दुर्गति नहीं होगी, इतने से लिख लो। भारी से भारी विघ्न अपराध बन जाए तो मान सकते हैं आपका अगला जन्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा जन्म नहीं होगा, बड़ा दुलार भरा जन्म होगा और भगवत प्राप्ति के सारे वहां सद्गुण आपको प्राप्त होंगे और आप श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु की शरण में है जड़ भरत जी, जो भरत शरीर में पहले थे, चूक हो गई, हिरण की आसक्ति में इतना आसक्त हो गए, भगवत भजन छूट गया। क्या दुर्गति हुई? क्या हिरण बने, लेकिन भरत शरीर से भी बढ़कर भजन हो रहा है। गंडकी में अपने हिरण शरीर को खड़ा किए हुए हरी घास भी नहीं चरते कि कहीं राग ना हो जाए, और निरंतर वही मंत्र चल रहा है जो भरत शरीर में जाप हो रहा था। अगला जन्म सिद्ध जीवन मुक्त महापुरुष के रूप में हुआ जड़ भरत जी का। बिल्कुल ये बात तो, यदि आप शरणागत हो तो वृंदावन की भूमि में श्रवण कर रहे हो, ये बात तो निकाल दो मन से।
कि हरि का होने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। अपने बेटे के भाव से पुकारा नारायण तो परम पद मिल गया। आप तो प्रभु के भाव से कहते हो हे हरि मैं आपका हूं। समझो, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर मेरे बन करके मेरा भजन करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं। ये तो अत्यंत दुर्लभ भगवत प्राप्ति है, अनन्य। बस हमारी श्री जी, इतनी ममता कर लो श्री जी से, कम से कम इतना तो कर लो जितना मां से करते हो, जितना पिता से करते हो, जितना परिवार से, किसी एक संबंध से जितना आप प्यार करते हो उतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात बन जाएगी। यदि सब ममता हटाकर श्री जी के चरणों में लगा दो तो कोई उपदेश सुनना और करना ही नहीं पड़ेगा। वो तो अपने आप देख लोगे हृदय की दशा क्या हो रही। तो एक जो इतना पसारा फैलाए हुए हो अपनी ममता का, उसका एक धागा श्री जी की तरफ अगर बांध दो, सबकी ममता ताक बटोरी है तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक धागा जोड़ दो, सब हमारे हैं, उसी में और जोड़ लो कि हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, उसी में जोड़ लो। ये धागा इतना जोर का होगा कि सब धागे तोड़कर ये घसीट लेगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। क्योंकि आप अपने अहम का पोषण, अपनी वासना का पोषण, अपनी मांगों का पोषण चाहोगे तो हो सकता है उसके प्रतिकूल व्यवहार हो। जो लौकिक मांगे हैं, लौकिक वासनाएं हैं, लौकिक मान सम्मान की धारणाएं हैं, हो सकता है आपको लगे कि रसिक संग में ना हमें माला पहनाया जा रहा है, ना हमें दुलार किया जा रहा है, ना हमें। एक ने अपने गुरुजी से कहा कि हमने तो आपको गुरु बनाया, आप हमसे पूछते ही नहीं, आप हमसे बात नहीं करते, आप अपने पास बैठालते नहीं हो, हमारी तरफ देखते नहीं हो। तो गुरुजी किनके देखने के लिए बाबा जी बने थे? गुरुजी किसके पास बैठने के लिए बाबा जी बने थे? गुरुजी किससे पूछने के लिए बाबा जी बने थे? तुमसे? अरे वो श्यामा श्याम को देखने के लिए, श्यामा श्याम से बात करने के लिए, श्यामा श्याम के समीप बैठ। तुम्हारी गरज हो तो प्रश्न करो, तुम्हें कुछ जरूरत हो तो पूछो, नहीं तो जो नाम मिल गया पूछने की जरूरतें नहीं, चलते रहो, अपने आप पहुंच जाओगे। राधा 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 राधा, ये मार्ग ऐसा है कि हे गुरुदेव आप देखो प्रिया प्रीतम की तरफ और हम देखते हैं आपकी तरफ। आप कभी हमारी तरफ न देखो, आप तो प्रिया प्रीतम की तरफ देखो, हम आपकी तरफ देखते हैं। ये आंखें किसी और की तरफ नहीं हो सकती, आपकी तरफ। जब आप ऐसा विचार रखोगे ना तो आप सदैव देखोगे कि गुरु के सन्मुख ही हो। गुरु तुम्हारे नौकर है क्या? तुम्हें मंत्र दान किया तो तुम्हारे बिक गए क्या? तुमने मंत्र दान किया क्या? तुम्हें मंत्र दान किया है तो उस मंत्र का निरंतर चिंतन करो, मनन करो। अगर कोई मानसिक समस्या आती है, एक तो लिख लो कागज में। सच्ची उपासना करने वाले के जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रहता, कोई समस्या ही नहीं रहती। हर प्रश्न का उत्तर आपके हृदय में ही मिल जाएगा। यदि आप ऐसी अंतर्मुक्ता में नहीं हो तो बाहर से कहीं ना कहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। गुरु सर्वव्यापी परम तत्व है।